वेलकम बैक। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी का लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने एंडोशियम मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम करने वाले हैं गायनेशियम के बारे में। दैट मीन्स कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी प्लांट में, किसी फ्लावर में, आज हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो गायनेशियम जिसको हम पिस्टल कह लें या कार्पल कह लें। अब पिस्टल के ना पूरा पिस्टल और कार्पल में कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि मिल के हमें गायनेशियम फॉर्म करते हैं। या वर्ल ऑफ पिस्टल, देखो सिंगल अगर है तो हम उसको बोलेंगे पिस्टल है या कार्पल है, बट अगर बहुत सारे पिस्टल हैं या बहुत सारी कार्पल हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि वर्ल ऑफ पिस्टल कार्ड गायनेशियम। और जब इसको फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है, तो पिस्टल और कार्पल सेम चीज़ है, तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है फ्लावर का उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम पिस्टल है, इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। देखो जो अपर मोस्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, जो कि बहुत स्टेगी होता है, इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म इसलिए बोलते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है, द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, जब मेल जो एंथर होता है, पॉलन होता है, जब स्टिग्मा पे आके लैंड करता है, बिकॉज ये कुछ स्टिकी होता है और यहाँ पे आके जो आपका एंथर होता है यहाँ पे लैंड करता है। तो ये जनरली क्या करता है, ये अट्रैक्ट करने का काम करता है किसी पॉलन को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस स्टिग्मा से जुड़ी एक हॉलो नेक जैसी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये हमेशा हॉलो होती है और यहीं से जो है आपका जो पॉलन होता है वो यहाँ पे एंटर कर देता है, ओवरी के पास आ जाता है। ठीक है, ओवरी के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, ओव्यूल्स। ठीक है, अब ये जो बल्ज पार्ट है, जो फूला हुआ पार्ट है, या इसको बेसल बल्ज पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, यहीं पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है और यहीं पे आके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है जो यहाँ पे आता है फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं क्या देखने के लिए कि नंबर ऑफ पिस्टल के बिहाफ पे जो कार्पल होते हैं उनके अलग अलग नाम डिसाइड किए गए। सिंगल है तो मोनो है, दो है तो बाई है, तीन है तो ट्राई है, या मल्टी कंडीशन है तो हम उसे बोलते हैं मल्टी कार्पली। ठीक है, और इसी का कुछ अरेंजमेंट होता है। अगर ये जो आपका ये जो पिस्टल है या कार्पल है, अगर एक कार्पल दूसरे कार्पल के साथ, दैट मीन्स इस पोजीशन में फ्री फॉर्म में है, किसी से अटैच नहीं कर रहा है, तो हम उसको बोल रहे हैं एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। दैट मीन्स वन कार्पल अनदर कार्पल से जो है वो टच नहीं कर रहा है, फ्री फॉर्म में है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। वहीं एक होता है फ्यूज, दैट मीन्स कि सिनकार्पस। अगर बहुत सारे कार्पल ईच अदर एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टुगेदर हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस। दैट मीन्स कि कई सारे कार्पल हैं जो फ्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस के बिहाफ पे मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस या बाई कार्पलरी सिनकार्पस या मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन होती हैं। तो जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन करी गई है उसको हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पिस्टल के बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं मोनो मीन्स सिंगल की बात हो रही, एक कार्पल। एग्जाम्पल इसका फेबेसी फैमिली, जो पी का प्लांट होता है, लेगुमिनेसी, जिसमें आपका मटर का पौधा होता है, उसमें जो होता है ये सिंगल होती है, कार्पल जो है सिंगल फॉर्म में। दैट मीन्स कि मोनो कार्पलरी है। ठीक है, मोनो कार्पलरी। ठीक है, अब बाई कार्पलरी कंडीशन क्या होता है, जिसमें कि दो कार्पल हैं, इसको बाई कार्पलरी बोलेंगे। सिंगल है तो मोनो कार्पलरी बोलेंगे और दो है तो उसको बाई कार्पलरी बोलेंगे। एग्जाम्पल है रोज एंड लोटस। ठीक है, अब जैसे ये वाली सिंगल है, अब ये वाली जो कंडीशन है, देखो एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, दूर दूर है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे दिस इज ए एपोकार्पस कंडीशन। वहीं पे अगर ये दोनों कार्पल एक दूसरे के साथ चिपक जाए तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे सिनकार्पस, बाई कार्पलरी एंड सिनकार्पस। ठीक है, अभी ये कौन सी है, बाई कार्पलरी है और एपोकार्पस कंडीशन है, मीन्स कि एक दूसरे से अलग है बिल्कुल। चलिए, तो हम बात करते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आता है नीट में, उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है बाई कार्पलरी है और सिनकार्पस है। ओवरी जो है 2 कार्पल वाली है, नंबर में कार्पल 2 है और सिनकार्पस है, दैट मीन्स कि अटैच फॉर्म में है, फ्यूज फॉर्म में है।
तो इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, देखो बाई कार्पलरी है और दोनों कार्पल एक दूसरे के साथ में फ्यूज है। जब ये वाली कंडीशन होती है तो आपको पता है कि गायनेशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। अब फ्यूज है और दो कार्पल हैं तो हम इन दो कार्पल्स को ब्रैकेट के अंदर ये जी लिख के ये 2 लिख देंगे और इस तरह के ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। दैट मीन्स कि गायनेशियम जो है, जो कार्पल है आपका बाई कार्पलरी है, मीन्स नंबर में 2 है और फ्यूज फॉर्म में है, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। और इसका एग्जाम्पल है सोलेनेसी प्लांट और ब्रासिकेसी में। सोलोनेसी मतलब कि चिली है आपका, और ब्रिंजल है आपका, पोटैटो है, इनमें जो है जो आपकी ये बाई कार्पलरी ओवरी होती है और वो सिन कार्पस कंडीशन में होती है। ब्रासिकेसी में आपकी मस्टर्ड्स प्लांट जो है उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। सेकेंड आता है ट्राई कार्पलरी है और सिन कार्पस है, मीन्स कार्पल जो है नंबर में 3 है और फ्यूज फॉर्म में है, तो हम बोलेंगे कि ट्राई कार्पलरी है और सिन कार्पस है। तो गायनेशियम को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जी से। अब ट्राई कार्पलरी है तो ये वाली कंडीशन है और फ्यूज फॉर्म में है, मतलब कि सिन कार्पस है, एक दूसरे से फ्यूज है। देखो 3 कार्पल है और तीनों जो है वो एक दूसरे से फ्यूज कंडीशन में है। तो इसका एग्जाम्पल है जितने भी लिलिएसी प्लांट्स, जो लिलिएसी फैमिली होती है, जैसे एलियम सीपा है, लिली प्लांट्स है, एलो प्लांट्स है, इनमें क्या देखने को मिलेगा, ट्राई कार्पलरी एंड सिन कार्पस पोजिशन। ठीक है। थर्ड आता है कि मल्टी कार्पलरी है और सिन कार्पस है, मतलब कि कार्पल नंबर में मैनी है, 3 से 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, और सिन कार्पस है मतलब एक दूसरे के साथ फ्यूज है। तो ये वाली कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी, पेपर प्लांट्स में। जितना आप जो काली मिर्च है ना आपकी, वो इसका एग्जाम्पल है। मीन्स मल्टी कार्पलरी तो ओवरी है लेकिन सिन कार्पस कंडीशन है, दैट मीन्स फ्यूज फॉर्म में है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और पूछ लिया जाता है विच इज मल्टी कार्पलरी बट एपोकार्पस है। मल्टी कार्पल तो है, बहुत सारे कार्पल हैं, बट इन तीनों की तरह फ्यूज फॉर्म में नहीं है, फ्री फॉर्म में है। देखो मल्टी कार्पलरी है बट जो कार्पल है वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, फ्री फॉर्म में है। ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी माइकेला में, माइकेला प्लांट में, माइचीलिया में। ठीक है, दिस इज माइचीलिया में आपको मल्टी कार्पलरी ओवरी तो मिलेगी देखने को, बट एपोकार्पस कंडीशन मिलेगी। और जब हम इसको फ्लोरल फॉर्मूले में इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, गायनेशियम को लिख देंगे और अब फ्री फॉर्म में है। ठीक है, मान लो नंबर में 2 होते तो ये इस तरह से लिख देते, बट फ्री फॉर्म में है। तो मल्टी कार्पलरी ओवरी है बट इट इज क्या है, ये एपोकार्पस कंडीशन है। तो गायनेशियम के बारे में हमने पढ़ लिया। ये जो है ना आपका बाई कार्पलरी और ट्राई कार्पलरी, इनके एग्जाम्पल बहुत आते हैं, तो नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक 16 या 17 में ये क्वेश्चन रिपीट, 16 17 दोनों टाइम में ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। इसके अलावा मल्टी कार्पलरी और एपोकार्पस, ये भी आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।